बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। उन मशीन्स में से दो मशीन आम तौर पर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज पानी वाली मोटर, इसी तरह हमारे घर में फ़ैन यूज़ होता है, इसी तरह हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है। तो इन तमाम मशीन्स में जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, यानी जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये वर्क करती हैं, हम उस कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। तो टॉपिक हमारा है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। चैप्टर 14 के फर्स्ट टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर हो और उस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा हो और उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है। तो हमने वहाँ पे ये सीखा था कि हमारे पास अगर ये दो रेल्स हैं और इनके ऊपर ये एक स्ट्रेट वायर की फॉर्म में कंडक्टर पड़ा है या रॉड है, और हमने इस रॉड में से करंट का फ्लो करवाया था। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस रॉड में जो करंट का फ्लो है वो इधर को होगा। और हमने ये देखा था जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसका रिलेशन हमारे पास था F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यहाँ एल हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर थी और हमने लेंथ की डायरेक्शन उधर को ही ली थी जिधर को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था। अगर मैं यहाँ से इस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी आई एल क्रॉस बी को हमने लिखा एल बी साइन थीटा। और मैंने आपको बताया था कि थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम, और स्ट्रेट कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एक कॉइल पर जो टॉर्क एक्ट करता है उस टॉर्क को डिस्कस करेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो फर्ज कर लें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस कॉइल की जो लेंथ है उसको मैंने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है और उस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है और उस कॉइल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है और उस फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये मैंने आपके सामने फिगर बनाई है। इसमें हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी चार साइड्स हैं। एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, एक साइड है सी डी और चौथी साइड है हमारे पास डी ए। और ये हमने एक मैग्नेट रखा है, उस मैग्नेट की नॉर्थ साइड ये है और साउथ साइड ये है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और हमने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है और हम इस कॉइल पर जो टॉर्क लगता है उसकी डायरेक्शन और उसका रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो फर्ज कर लें कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये है, यानी इधर से करंट एंटर होता है तो साइड डी ए में करंट की डायरेक्शन ये होगी, साइड ए बी में करंट की डायरेक्शन ये होगी और साइड बी सी में करंट की डायरेक्शन ये होगी और इधर हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी। यानी इस कॉइल में इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब अभी आपको बताया कि अगर एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। इस कॉइल की चार साइड्स हैं, हम हर साइड पर लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करते हैं इस रिलेशन को यूज करके। तो अगर मैं बात करूं साइड ए बी और साइड डी सी की, तो इन दोनों साइड्स के लिए हमारे पास जो कंडक्टर की लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक साइड के लिए पैरेलल होंगे और दूसरी साइड के लिए वो एंटी पैरेलल होंगे। जिस साइड के लिए पैरेलल होंगे उसके लिए हमारे पास थीटा 0 आ जाएगा और जिस साइड के लिए एंटी पैरेलल हो जाएंगे उसके लिए हमारे पास थीटा 180 आ जाएगा। तो अगर साइड ए बी की बात करूं, इसमें हमारे पास करंट इधर को है, लिहाजा इस साइड की लेंथ की डायरेक्शन भी यही होगी
ये भी आपको बताया, लेंथ को हम लेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो साइड ए बी के लिए लेंथ इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी कि दोनों के दरमियान साइड ए बी के लिए एंगल जो है वो 180 हो जाएगा। तो जब यहाँ थीटा की जगह 180 आ जाएगा, साइन 180 जीरो होता है, तो हमारे पास फोर्स जो है वो जीरो आ जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की साइड ए बी पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें साइड सी डी की, तो इधर हमारे पास जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी साइड सी डी की जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन हम इधर को लेंगे, और आपको नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी उधर को ही है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये थीटा ज़ीरो आ जाएगा। जब हम यहाँ थीटा ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो फिर ज़ीरो हो जाएगा और फोर्स हमारे पास दोबारा से ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ से हमने साइड ए बी और साइड सी डी पर लगने वाली फोर्स फाइंड कर ली, जिसकी वैल्यू ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं साइड ए डी और साइड बी सी की। तो साइड ए डी में देखें स्टूडेंट्स, करंट नीचे को आ रहा है, लिहाजा लेंथ की डायरेक्शन नीचे को लेंगे। अब लेंथ नीचे को है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 हो चुका है। तो जब यहाँ थीटा 90 आ जाएगा तो हमारे पास यही रिलेशन बन जाएगा, ए डी साइड पर लगने वाली फोर्स इक्वल होगी आई एल बी साइन, और यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। साइन 91 होता है, तो साइड ए डी पर लगने वाली फोर्स जो है वो हमारे पास आई एल बी आ जाएगी, क्योंकि थीटा 90 हो चुका है। अगर साइड बी सी की बात करूं तो इधर करंट ऊपर को जा रहा है, लिहाजा इधर हम लेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स राइट। तो अभी भी आप देखें लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 हो चुका है। तो साइड बी सी के लिए भी हमारे पास ये थीटा 90 आ जाएगा, लिहाजा उस साइड के लिए भी फोर्स जो है वो आई एल बी ही होगी। तो अभी हमने देखा कि साइड ए बी और साइड डी सी पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता, क्योंकि इन दो साइड्स के लिए फील्ड और लेंथ एक दूसरे के या पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। लेकिन साइड ए डी और साइड बी सी पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, और उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस की वो हमारे पास आई है आई एल बी। अब हम साइड ए डी पर लगने वाली फोर्स और साइड बी सी पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको इस टॉपिक में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था कि आपने ये फिंगर जो है फर्स्ट फिंगर इसको करना है फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर करनी है करंट की डायरेक्शन में, थंब आपको फोर्स बता देगा। तो अगर हम साइड ए डी की बात करें तो साइड ए डी में करंट नीचे को आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो हमारा थंब जो है वो आउटवर्ड आ रहा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइड ए डी है इसके केस में जो फोर्स लगेगी वो आउट ऑफ द पेज होगी, और मैंने आपको बताया था आउट ऑफ द पेज को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल साइड बी सी पर लगाऊं तो साइड बी सी में करंट स्टूडेंट ऊपर को जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन में सेकंड फिंगर, फील्ड इधर को है, तो अब मेरा थंब जो है वो इनवर्ड फोर्स बता रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो साइड बी सी पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इन टू द पेज आ जाएगी। तो ये हमने दोनों साइडों पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। इस साइड में हमारे पास फोर्स है आउटवर्ड और इस साइड में हमारे पास फोर्स है इनवर्ड। अब फर्ज करें हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल की ये वाली साइड मान लें हमारे पास ए डी है और ये वाली साइड हमारे पास बी सी है। तो इधर फोर्स बाहर को लग रही है और इधर फोर्स अंदर को लग रही है, लिहाजा इस कॉइल को इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स इधर को लाना चाह रही है और ये फोर्स अंदर की तरफ लेके जाना चाह रही है, तो ये कॉइल ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो यहाँ से हमें यह समझ में आया कि इस कॉइल पर जो दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं वो इस कॉइल को रोटेट करवा सकती हैं, यानी इस कॉइल को घुमाने वाला इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। और फोर्स का वो वाला इफेक्ट जिसकी वजह से पार्टिकल घूम जाए उसे हम टॉर्क कहते हैं।
लिहाजा इस कॉइल पर एक टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो यही हमारा टॉपिक है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। तो साइड ए डी के लिए हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड है ILB, यहाँ B आ जाएगा। और अगर मैं साइड BC की बात करूं तो उसके लिए भी हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड है ILB। और साइड AD के लिए फोर्स आउटवर्ड आई है, और जो साइड BC है उसमें फोर्स इनवर्ड आई है। तो ये मैंने इनवर्ड लिख दिया है। अब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू सेम है, और दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेटा आपको ये पता है कि अगर किसी पार्टिकल पर दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की लग रही हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो तो वहां कपल प्रोड्यूस हो जाता है। और कपल टॉर्क की ही एक स्पेशल फॉर्म है। इसमें यह होता है कि हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। इधर जो फोर्स लग रही है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इधर जो फोर्स लग रही है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। लिहाजा ये दोनों फोर्सेस इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी यानी कपल प्रोड्यूस करेंगी, और उसी कपल की वजह से ये टॉर्क जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर सकती है। तो इस केस में हमारे पास ये कॉइल जो है ये इस एक्सिस के अबाउट, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेशनल मोशन करेगी। तो अब हम इस कॉइल पर जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो फर्ज कर लें हमारे पास ये कॉइल का टॉप व्यू है, यानी कि हमारे पास ये कॉइल थी, इसकी इस साइड पर आपने देखा था फोर्स इधर को लग रही है और इस साइड पर फोर्स अंदर को लग रही है। तो हमारे पास ये वाली जो साइड है यहाँ पर फोर्स है स्टूडेंट्स आउटवर्ड। तो अगर मैं आपको इस कॉइल का टॉप व्यू दिखाऊं यानी ऊपर से, तो मैं आपकी तरफ इसका टॉप व्यू करता हूं तो हमारे पास कॉइल का टॉप व्यू ये आ जाएगा। तो आपको एक ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होगी टॉप व्यू में, और साथ में ये वाली फोर्स जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसी तरह अगर मैं इस कॉइल की इस साइड की बात करूं तो इधर हमने देखा था फोर्स इनवर्ड लग रही है, तो ये फोर्स आ जाएगी इनवर्ड इस वाली साइड पे। अब अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो अब इस वाली साइड के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो ऊपर को आ रही है। तो अभी आपने देखा कि इस साइड पर हमारे पास जो फोर्स थी वो नीचे को आई टॉप व्यू से है। जब हमने देखा कॉइल को, इसको आप कह लें फोर्स हमारे पास 1 है, और इस साइड पर हमारे पास जो फोर्स है स्टूडेंट वो भी आपने देखा अपवर्ड डायरेक्शन में आ गई, इसको आप कह लें फोर्स F2। और आपको पता है ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और यही फोर्सेस इस कॉइल में टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क या कपल प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट करती है। तो टॉर्क आपको पता है इक्वल होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितनी है हमने अभी निकाली, फोर्स हमारे पास है ILB। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स की जगह हमारे पास आ जाएगा ILB, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है मैंने मोमेंट आर्म को, और यहाँ पे मोमेंट आर्म हमारे पास क्या होगा, इन दो फोर्सेस के दरमियान हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे मोमेंट आर्म ऑफ कपल, और वही कपल यहाँ पे इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यानी कि उस कॉइल की हमारे पास ये वाली जो लेंथ है साइड की वो हमारे पास मोमेंट आर्म होगी। और मोमेंट आर्म के बारे में आप जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ देखें फोर्स और इस लाइन के दरमियान हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और यहाँ भी देखें तो हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री है। लिहाजा इस लाइन को, इस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये DC साइड थी टॉप व्यू में। फर्ज कर लें हमारे पास ये DC साइड जो है इसकी लेंथ स्मॉल a है, यानी मैं कह देता हूँ हमारे पास यहाँ से लेकर ये वाली लेंथ जो है स्मॉल a है। आपकी बुक में उसने इसको स्मॉल a लिखा है। और इसी तरह हमारे पास इस कॉइल की जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर ये आ जाएगी, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल L के साथ। तो बेटा यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस हमने A लिया, हमारे पास साइड CD या साइड AB की लेंथ है।
यानी इस कॉइल की विड्थ है और यही ए हमारे पास मोमेंट आर्म है। तो मैं इधर मोमेंट आर्म की जगह यहाँ पे ए पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे ए बेटा हमारे पास अभी आपको बताया कॉइल की विड्थ है, एल हमारे पास कॉइल की लेंथ है। तो अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप हो और हमें उसकी विड्थ और लेंथ पता हो, तो विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास उस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया आ जाता है। तो अगर मैं ए को एल से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हमारे पास एरिया ऑफ कॉइल आ जाएगा। लिहाजा इसी रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ आई बी ए। यहाँ ए क्या है, ए हमारे पास एरिया ऑफ कॉइल है जो ए और एल की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो हमारे पास इस कॉइल पर लगने वाला जो टॉर्क है वो इक्वल आ जाएगा आई बी ए के। यहाँ स्मॉल ए हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मोमेंट आर्म ऑफ कपल, और ये इन दो फोर्सेस के दरमियान ये जो लाइन होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसे हम बोलेंगे। तो ए हमारे पास है मोमेंट आर्म ऑफ कपल। अब ये तो वो केस था जिसमें जो कॉइल थी, यानी कॉइल ये थी उसकी प्लेन कॉइल की और मैग्नेटिक फील्ड ये था। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, और अगर मैं आपको इस कॉइल का टॉप व्यू दिखाऊं तो वो स्टूडेंट अभी आपने देखा आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आती थी, यानी ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, यानी दोनों पैरेलल हैं। लेकिन जब ये कॉइल रोटेट कर रही होगी तो रोटेशन के दौरान इसकी पोजीशन चेंज होगी। कॉइल अभी इस पोजीशन में है, रोटेट करेगी तो इस पोजीशन में भी जाएगी, इस पोजीशन पर भी जाएगी। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि कॉइल जो है वो इस पोजीशन में नहीं बल्कि कॉइल थोड़ी रोटेट कर चुकी है और उसकी पोजीशन हमारे पास ये है, तो अब हमारे पास टॉप व्यू क्या आएगा। अब टॉप व्यू बेटा आपको ये एक लाइन दिखाई देगी। ये लाइन स्ट्रेट तो है, पहले ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल थी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग थी। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गई है, यानी कि अब हमारे पास साइड सी डी, टॉप व्यू हमारे पास साइड सी डी है और उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, ये देखें। तो अब हमारे पास ए और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये वाला एक एंगल थीटा बन चुका है। पहले ए और बी के दरमियान एंगल जो था वो 0 था। तो इस केस में जब हमारे पास ए और बी के दरमियान कोई एंगल थीटा हो तो हम कॉइल पर लगने वाला टॉर्क जो है उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका हम अब रिलेशन ड्राइव करते हैं। तो यहाँ मैंने टॉप व्यू जो है वो ऐसे बनाया है, यानी कॉइल का टॉप व्यू पहले ऐसे था, कॉइल रोटेट किया तो टॉप व्यू हमारे पास ये आ गया, अभी मैंने आपको दिखाया है। और ये यहाँ से लेकर ये वाली लेंथ हमारे पास है बेटा ए, और इधर से इधर को हमारे पास है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पर ए और बी के दरमियान जो एंगल हमारे पास है वो ये वाला एंगल है, एंगल इसको मैं थीटा कह देता हूँ। यानी कि अब हमारे पास ये नीचे को आने वाली फोर्स है F1 और ये ऊपर को जाने वाली फोर्स है F2, ये जो हमने अभी टॉप व्यू से रिप्रेजेंट किया था इनको। अब यहाँ पे आप देखें A और F1 के दरमियान ये एंगल है जो कि 90 नहीं है। इसी तरह F2 और A के दरमियान एंगल ये है और वो भी 90 नहीं है, और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। हमने तो कहा था हम वो वाली लेंथ लेंगे, हम उस लेंथ को मोमेंट आर्म बोलेंगे जो F1 और F2 के साथ 90 का एंगल बनाएगी। यानी हम यहाँ पे इस A को डायरेक्ट मोमेंट आर्म की जगह जाके पुट नहीं कर सकते क्योंकि मोमेंट आर्म हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसके लिए हम इस A के कंपोनेंट्स बना लेते हैं इस थीटा के लिहाज से। तो थीटा के लिहाज से इस A का कंपोनेंट एक इस थीटा के सामने आएगा जो हमारे पास ये वाला होगा, और ये होगा A साइन थीटा। थीटा के सामने वाले में साइन थीटा यूज होता है। और एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट होगा A का, B के अलोंग आ जाएगा और वो हमारे पास होगा A कॉज ऑफ थीटा। अब बेटा गौर करें, एक कंपोनेंट A कॉस थीटा है और दूसरा कंपोनेंट A साइन थीटा है। इनमें F1 और F2 के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, वो A कॉस थीटा है। देखिए A कॉस थीटा ये, F1 ये एंगल हमारे पास ये आ जाएगा 90, F2 ये A कॉस थीटा ये एंगल हमारे पास ये आ जाएगा 90। यानी कि हमारे पास इस केस में मोमेंट आर्म A नहीं बल्कि A कॉस थीटा है।
तो मैं इस मोमेंट आर्म की जगह यहाँ पर a cos थीटा पुट कर दूंगा। तो फोर्स हमारे पास वही आ जाएगी। तो फोर्स को मैं लिखूंगा आई एल बी और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं a की जगह, मोमेंट आर्म हमने अब पुट करना है a cos थीटा। तो मोमेंट आर्म हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा। यहाँ से ये स्मॉल a विड्थ ऑफ कॉइल और ये कैपिटल L लेंथ ऑफ कॉइल, ये दोनों मिल के एरिया बना देंगी। लिहाजा मैं इसी इक्वेशन को लिखूंगा। ये हमारे पास I करंट आ जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, A और L मिलके एरिया बना देंगे कैपिटल A, और साथ में ये हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास टॉर्क का रिलेशन आ जाएगा जब कॉइल जो है उसकी प्लेन, यानी ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल नहीं है। अब बेटा आपको पता है कि मोटर, वॉशिंग मशीन और फैन में हमारे पास जो कॉइल होगी उसके ऊपर हमने वायर की बहुत सारी जो है वो टर्न्स बना रखी होती हैं। तो अगर हमारे पास 2 टर्न्स होंगी तो मैं इसी टॉर्क को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अगर 3 टर्न्स होंगी तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि हमने एक के लिए फाइंड आउट किया है टॉर्क। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएं, कैपिटल N हो जाएं, तो इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं n से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। तो ये रिलेशन आ जाएगा NIAB, इसको हम नायाब भी बोलते हैं, और साथ में हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास कॉइल पर लगने वाला टॉर्क होगा जब कॉइल की प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बना रही है, और वही एंगल थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड B। तो इस तरह से हम कॉइल पर लगने वाला टॉर्क जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इन फार्मूलाज को यूज करके। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंगली वॉशिंग मशीन, फैन और मोटर में एक कॉइल मौजूद होती है। वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होती है, और जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं तो उन कॉइल में से करंट फ्लो करता है। तो ये वाली सिचुएशन बन जाती है। और हमने देखा जब भी कॉइल में से करंट फ्लो करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर ऑपोजिट फोर्सेस लगा के उस कॉइल पर टॉर्क लगाता है, यानी कपल बनाता है, और उस टॉर्क की वजह से वो कॉइल जो है वो रोटेट करती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है।